बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 सितंबर 2020 बुध की समरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चेक करेंगे आज मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस रही है, कौन से सेक्टर जो है वो आज पॉजिटिव साइड पे बंद हुए हैं और किस सेक्टर में आज सेलिंग देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम में एटलीस्ट 50,000 से अबव हो, डाटा पे एक नज़र डालेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं वो चेक करेंगे कैसे रिजल्ट आए हैं। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स हैं, जो पे आउट्स वगैरह अवेलेबल हैं, उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे चार्ट्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है वो आज पुलिश नोट पे बंद हुआ है। 457 पॉइंट्स की आज रैली दी है इंडेक्स ने। 1.11% इजाफे के साथ 41,834 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। इंडेक्स ने आज सुबह से ही जो है वो पॉजिटिव साइड पे ओपनिंग दी थी 41,519 पे, और थ्रू आउट जो है वो आज पॉजिटिव रही है मार्केट। 41,932 का हाइट लगा है। 555 पॉइंट जो है वो इंट्राडे में गेन किए, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 41,834 की आई है। आज की खास बात जो है वो वॉल्यूम्स थे, बड़े जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम लगे हैं। तकरीबन कोई 800 प्लस मिलियंस का वॉल्यूम आया है आज केएसई मार्केट में, जिसमें से 526 मिलियन जो है वो केएसई 100 इंडेक्स का है। ये 2016 के बाद जो है वो मार्केट में इतना वॉल्यूम आया है, जबकि केएसई 100 इंडेक्स की अगर वॉल्यूम की बात करें तो 2007 के बाद जो है वो इतना 500 मिलियंस का जो है वो वॉल्यूम लगा है आज। इससे पहले 2007 में जो है वो इतना 500 प्लस का वॉल्यूम लगा था। 5 डे की जो एवरेज है वो 306 मिलियन शेयर्स में है। 72 स्क्रिप्ट्स आज अपसाइड पे थे, 24 स्क्रिप्ट्स डाउन थे केएसई 100 इंडेक्स के, जबकि 4 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने जो है वो आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, 90 पॉइंट्स। फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से 81 पॉइंट ऐड हुए हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 49 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से 38, सीमेंट्स ने 35 पॉइंट ऐड किए, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 29, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 27, जबकि केमिकल और टेक्नोलॉजी की तरफ से 24 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड हुए हैं। नेगेटिव आज कोई खास नहीं गए, मिसलिनियस में 3 पॉइंट्स, जबकि इंजीनियरिंग जो है वो 2 पॉइंट्स आज इंडेक्स से निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं 38, यूनाइटेड बैंक्स लिमिटेड ने 33 पॉइंट ऐड किए, नेशनल बैंक की तरफ से 31, दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 28 पॉइंट्स ऐड किए, एंग्रो फर्टिलाइजर 25, पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स 25, OGDCL 14, हेस्कोल पेट्रोलियम ने भी जो है 14 पॉइंट ऐड किए, के इलेक्ट्रिक और एंग्रो पॉलीमर की तरफ से भी 14 और 13 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 13 पॉइंट निकले हैं। शिफा हॉस्पिटल ने जो है वो 4 पॉइंट, जबकि मीजान बैंक लिमिटेड ने भी 3 पॉइंट्स आज इंडेक्स से निकाले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड्स पे आज इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स और सिक्योरिटी कंपनीज टॉप पे रही हैं 4% गेन के साथ। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने 3.91% का गेन दिया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 3.62% अपसाइड पे गई है। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.71, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 2.02, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2.01% अपसाइड पे, टेक्सटाइल कंपोजिट 1.96%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.87, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.86, फर्टिलाइजर सेक्टर भी 1.62% आज अपसाइड पे गया है, जबकि केमिकल सेक्टर में 1.44% की अपसाइड आई है। फ्लिप साइड पे अगर बात करें तो टेक्सटाइल वीविंग जो है वो 0.99% डाउन गए, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 0.62%, टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 0.55, लीजिंग कंपनीज 0.45, जबकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी 0.36% आज डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 354 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.22% इजाफे के साथ 29,477 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 837 मिलियन वॉल्यूम के साथ। केएसई 30 इंडेक्स ने जो है 161 पॉइंट्स का इजाफा किया गया है। 0.91% इजाफे के साथ 17,938 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। वॉल्यूम भी जो है वो 218 मिलियन शेयर्स का है।
मीज़ान के 30 इंडेक्स में भी 771 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 1.17% इजाफे के साथ 66,831 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 275 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि मीज़ान के जो आल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 241 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 1.18% इजाफे के साथ 20,797 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 449 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए। यूबीएल का जो ETF है उसमें भी 92 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.80% इजाफे के साथ 11,739 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 17 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए। NIT का जो ETF है उसमें भी 63 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 9,032 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 23 मिलियन शेयर्स के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो चेक करते हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज के इलेक्ट्रिक रहा है 54 मिलियन शेयर्स के साथ 5.65% अपसाइड पे भी गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 49 मिलियंस का आज काम हुआ है 9.11% अपसाइड आई है। PIBTL में तकरीबन 47 मिलियंस के शेयर्स का वॉल्यूम लगा है आज 3.97% ये अपसाइड पे गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम 44 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.55% अपसाइड पे गया है। TRG पाकिस्तान में 38 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है 0.67% का इसमें इंक्रीज देखा गया है। पाक इलेक्ट्रॉन 30 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.27% डाउन था। पावर सीमेंट्स भी 28 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 0.81% डाउन था। यूनिटी फूड में 28 मिलियंस का आज काम हुआ है 2.17% अपसाइड पे गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो 23 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 4.41% अपसाइड पे गई है। एंग्रो पॉलीमर केमिकल जो है वो भी 23 मिलियन वॉल्यूम के साथ आज 5.23% ये अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं हमारे वो टॉप पे जो है वो सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड रहा है 23.08% अपसाइड के साथ। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस जो है वो 21.74% के साथ। PMI जो है वो 20% की अपसाइड आई है इसमें। कोई नूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 17% की इंक्रीज आई है। हम नेटवर्क भी आज 12.50% अपसाइड पे गया है। फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड 11.68%। फर्स्ट पाक मुदारबा जो है 11.63%। टेलीकॉर्ड लिमिटेड भी 11.43%। NRSL 11.32 जबकि BIPLB जो है वो 9.77% आज अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज्यादा BIPL में लगे हैं गेनर्स में से 14.48 मिलियंस के, जबकि दूसरे नंबर पे NRSL रहा है 9.37 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 में उस पे टॉप पे जो है वो सऊदी पाक लीजिंग कंपनी रही है 20.53% के साथ। SME लीजिंग भी 13.64% डाउन। ग्रेस लीजिंग लिमिटेड जो है 10.65%। SSML 8.14%। अरशद एनर्जी जो है 4.23। 786 भी 3.40% डाउन था। पाक टेटाकॉम 3.35। यूसुफ वीविंग 2.32। DS इंडस्ट्रीज भी 2.26 जबकि वेव्स जो है वो 2.04% आज डाउन गया है। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज्यादा वेव्स में लगे हैं 2.62 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे DS इंडस्ट्रीज रही है 1.48 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो इवेंट्स है उसमें सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। फौजी सीमेंट्स जो है वो अपना एनुअली रिजल्ट जो है 7 सितंबर को सुबह 10:30 बजे अनाउंस करेगी। नेशनल फूड्स लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है 7 सितंबर को 12:30 बजे। शबीर टाइल्स जो है वो अपना एनुअली रिजल्ट 7 सितंबर को दोपहर 4 बजे अनाउंस करेगी। गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट 7 सितंबर को 4:30 बजे अनाउंस किया जाएगा। थल लिमिटेड का भी जो है वो एनुअली रिजल्ट है 8 सितंबर को दोपहर 4 बजे। डाइनो जो है वो अपना एनुअली रिजल्ट जो है 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे जो है अनाउंस करेगी। नेक्स्ट जो आने वाले वीक्स में जो पे आउट्स अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले जो है वो EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है, जबकि EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, इन दोनों का जो है वो 15% का डिविडेंड है 1.5 रुपया पर शेयर। और साथ में रफान मेजे प्रोडक्ट्स लिमिटेड का भी 1500% 150 रुपया पर शेयर का जो है वो डिविडेंड अवेलेबल है। इन तीनों की एक्स डेट 4 सितंबर है। कल इनका लास्ट डे है। अगर किसी ने डिविडेंड्स अवेल करने हैं तो कल उसको मस्क जो है वो बाय या होल्ड करना होगा डिविडेंड्स के लिए। पहले तो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, रफान मेजे जो है वो ये शरिया कंप्लाइंट है।
उसके बाद एबट लेबोरेटरीज का जो है 150% का डिविडेंड है, 15 रुपए पर शेयर। 7 सितंबर को ये एक्स हो जाएगा, 6 सितंबर तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। 9 से 16 सितंबर जो है वो इसकी बुक क्लोजर की डेट्स हैं, शरिया कंप्लाइंट ये है। एंग्रो फर्टिलाइजर का भी 40% का डिविडेंड है, 4 रुपए पर शेयर। 8 सितंबर इसकी एक्स डेट है, 7 तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड का भी जो है वो 1400% का डिविडेंड है, 141 रुपए पर शेयर। ये भी 8 सितंबर को ही एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट ये है। मीजान बैंक लिमिटेड का बोनस अवेलेबल है 10% का, 9 सितंबर जो है इसकी एक्स डेट है, तो 8 सितंबर तक आप इसको अवेल कर सकते हैं, ये शरिया कंप्लाइंट ये है। रिजल्ट जो है वो आज 2 अनाउंस हुए हैं। सबसे पहला जो है वो नेशनल बैंक का रिजल्ट आया है, अपना हाफ ईयर का इसने रिजल्ट दिया है और बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया है। अपने सेकंड क्वार्टर में 5 रुपए 15 पैसे की अर्निंग शो की है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 रुपए 34 पैसे की अर्निंग थी। तो इस तरह इनकी जो हाफ ईयर की अर्निंग होगी है वो 7 रुपए 8 पैसे की होगी है। पिछले साल जो है इनकी अर्निंग आई थी 5 रुपए 34 पैसे की, तो अच्छी अर्निंग दी है लास्ट ईयर के मुकाबले में। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कुछ भी डिविडेंड वगैरह अनाउंस करने से। टीपीएल इंश्योरेंस जो है उनका भी हाफ ईयर का रिजल्ट था और अपने सेकंड क्वार्टर में लॉस को कंटिन्यू किया है, 33 पैसे का लॉस आया है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 30 पैसे का लॉस था। तो इस तरह इनकी जो टोटल हाफ ईयर का लॉस हो गया है वो 52 पैसे का हो गया है, पिछले साल भी इनका लॉस था 44 पैसे का। तो इस साल जो है वो इनका लॉस मजीद इंक्रीज हो गया है। पे आउट जो है वो कोई नहीं अनाउंस किया इन्होंने। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड ने अपना जो बुक क्लोजर का पीरियड है शेयर ट्रांसफर बुक्स का वो चेंज करने की आज नोटिफिकेशन दी है। अभी इनकी जो न्यू डेट्स हैं बुक क्लोजर की वो 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हो गई हैं। पहले जो है ये 1 से 7 अक्टूबर की इनकी बुक क्लोजर की डेट्स थी। तो जिन्होंने सेंचुरी पेपर्स को पे आउट्स के लिए होल्ड किया हुआ है वो नोट कर लें, ये इनकी न्यू डेट्स आ गई हैं। दूसरा, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने भी आज अपनी बोर्ड मीटिंग का जो है वो अनाउंसमेंट दे दी है। 11 सितंबर को सुबह 10 बजे जो है वो इनकी फुल ईयर जो इनका रहता था और रिजल्ट रहता था वो अनाउंस किया जाएगा इनका। तो KSE 100 इंडेक्स का जो बुल्स का सफर है वो जारी और सारी है। आज भी बड़ी जबरदस्त किस्म की एक बुलिश कैंडल बनी है 400 प्लस के पॉइंट्स की, और विद हाई वॉल्यूम्स जो है वो 2007 के बाद इतना आज वॉल्यूम आया है। जो ये रेजिस्टेंस थी 41,600 की, उस इंडेक्स ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 42,000 और 42,000 जो 200 वाली जो रेजिस्टेंस है वो एक ट्रेंड लाइन है जो कि पीछे से आ रही है। तो यहाँ पर जो है वो ये वाली रेजिस्टेंस देखना है कि इस रेजिस्टेंस पे कितना वॉल्यूम आता है ये और इसके साथ जो है वो सपोर्ट्स अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट जो है वो 41,300, 41,000 और फिर 40,800 की जो है वो इमीडिएट सपोर्ट्स हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 40,900 पे आ गई है, EMA 50 38,600, EMA 20 जो है वो 40,300, जबकि EMA 100 जो है वो 37,200 और EMA 200 जो है वो 37,050 के लेवल पे आ चुकी है। अगर इंडेक्स की RSI की बात करें तो इंडेक्स की जो RSI है वो भी अभी 79.83 पे आ चुकी है।